हेलो बच्चों, तो लिमिट और कंटिन्यूटी का एक अगला वीडियो जिसमें आज सिर्फ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। जनरली आज कंटिन्यूटी का एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन, और बताएंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। अच्छा, फंक्शन मालूम है ना कि फंक्शन क्या होती है? ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। एक विशेष प्रकार की जो रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, उसको हम फंक्शन कहें। फंक्शन में बताया हूं। और आज की जो जनरली वीडियो रहेगी वो सिर्फ कंटिन्यूटी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि कंटिन्यूअस क्या होता है। भाई अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, और मैथ के बुक में लिखा हुआ है सतत, यूपी बोर्ड में लिखा हुआ है, सीबीएसई में नहीं लिखा हुआ है। सतत, सतत का मतलब वही होता है लगातार, कंटिन्यूअस। और अगर हम अपने डेली की लाइफ की बात करें तो किसी भी रीजन में, किसी भी फील्ड में और कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें कंटिन्यूटी रहना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तुम्हारी लाइफ सक्सेस हो जाएगी, सफल हो। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट मैथ में भी बताएंगे। तो पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से जो आपके सामने 4 ग्राफ दिख रहे हैं, पहले इनको देखा जाएगा और उसके बाद फाइनल एक डेफिनेशन पे आएंगे कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। और ट्रस्ट कर लो कि ये जो वीडियो रहेगा कंटिन्यूअस एकदम मस्त रहेगा। इसके बाद किसी और कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कहीं और नहीं जाने की, मतलब ये जो वीडियो रहेगी एकदम इंटरेस्टिंग और सेटिस्फैक्ट्री वाली रहेगी। और एक और बात बता देते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन की कॉन्सेप्ट, मतलब कंटिन्यूअस की कॉन्सेप्ट बनी रहेगी तभी डिफरेंशिएबल की कॉन्सेप्ट बना पाएंगे। समझ रहे हो? क्लास 12th का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और क्लास 11th में है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। सर सोचो कैसे बनाया हुआ है, कैसे पैटर्न बनाया है। 11th में लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, जबकि क्लास 12th में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, यानी दोनों में को रिलेटेड कुछ तो कुछ कॉमन है। क्या? कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी से पहले लिमिट और कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूअस की कॉन्सेप्ट रहनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल, नन्हा सा चैनल, मुन्ना सा चैनल, मैथ्स। अच्छा, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने लिमिट के बारे में बताया था कि लिमिट क्या होता है, और 1-2 न्यूमेरिकल भी कराए थे लिमिट्स में। 2-3 न्यूमेरिकल जेईई मेंस में जो आया वो मैं कराया था। और एक बहुत खूबसूरत, मतलब प्यारा सा कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था एल हॉस्पिटल रूल। याद है ना एल हॉस्पिटल रूल कहाँ लगती है? हाँ, अगर 0/0 रहे या इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटी रहे या फिर कोई नंबर अपान 0 रहे, तब जाकर के वहां पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। हर जगह एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगता है, इस बात का भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और हमारे सामने जो लिखा हुआ है वो कंटिन्यूटी, और इस कंटिन्यूटी में 4 ग्राफ आपके सामने मैं दिखाऊं। सो फिगर नंबर 1, यहां पे मेरे बच्चे फिगर नंबर 2, ये फिगर नंबर 3 और ये फिगर नंबर 4 है। और हम जनरली यहाँ पे एक ग्राफ ये लिए हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेकर के एक परपेंडिकुलर लाइन रखे हैं, दैट इज द पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू 1, ये वाले पॉइंट। मतलब हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a की बात करें कि x इज इक्वल्स टू a पर ये जो ग्राफ है वो कैसा है, ग्राफ की कैरेक्टर कैसी है, ये हम बात करेंगे किसी एक गिवन पॉइंट पर। समझ रहे हो? किसी एक गिवन पॉइंट पर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो x इज इक्वल्स टू a पर जो ग्राफ है वो एकदम क्लीन दिख रहा है। क्लीन का मतलब व्हाइट बोर्ड क्लीन नहीं, क्लीन का मतलब ये हुआ कि अगर हम x इज इक्वल्स टू a के बगल की बात करें, बगल का मतलब इधर लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड की बात करें तो x इज इक्वल्स टू a के लेफ्ट हैंड पर ये पॉइंट रही। भाई देखो ना, एकदम लेफ्ट हैंड का मतलब बहुत पास। x इज इक्वल्स टू a के लेफ्ट में बहुत पास, ऐसा नहीं कि बहुत दूर, बहुत पास। समझ रहे हो? सो अगर हम x इज इक्वल्स टू a पर, x इज इक्वल्स टू a के ठीक लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट पर जो पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ की पॉइंट यहाँ पे। और अगर हम x इज इक्वल्स टू a के ठीक राइट की बात करूं, x इज इक्वल्स टू a के ठीक राइट की बात करूं तो x इज इक्वल्स टू a के ठीक राइट हैंड पॉइंट पर ये ग्राफ पर हमारी ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाओ, पेन को रख दो, सुनो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाओ, अगर पेन को बिना उठाए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गए, मैं क्या बोल रहा हूं,
पेन की नीब, ये जो पेन की नीब दिख रही है, ये हालांकि मार्कर है, मार्कर की नीब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने तक बिना उठाए अगर तुम आ जाओगे तब तुम कहोगे कि x इज इक्वल्स टू ए पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कुछ समझ में मेरी बात आई? तब कह सकते हो कि फंक्शन x इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ए पर फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम x इज इक्वल्स टू ए की बात करें तो ये पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए है। अच्छा, अब इस x इज इक्वल्स टू ए के ठीक लेफ्ट की बात करो, एकदम बहुत क्लोज, ऐसा नहीं कि x इज इक्वल्स टू ए के लेफ्ट में बहुत दूर, x इज इक्वल्स टू ए के फील समझो, x इज इक्वल्स टू ए के ठीक मतलब बहुत जस्ट क्लोज, एकदम जस्ट पास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो x इज इक्वल्स टू ए के ठीक बगल में ये पॉइंट हो और इसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर पॉइंट हमारी ये चल रही है, ठीक। और x इज इक्वल्स टू ए के राइट की बात करें तो x इज इक्वल्स टू ए के ठीक राइट पर ये पॉइंट है और इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर ये पॉइंट है। अब तुम क्या करो कि इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लेते हैं बी, अब तुम क्या करो कि इस पॉइंट ए पर अपनी पेन की नींव रखो और ए से बी की तरफ जाओ। अगर ए से बी की तरफ जाने पर पेन को उठाना पड़े, पेन को उठाना पड़े तो देखो ए से बी की तरफ जा रहे हैं और पेन को फिर उठा करके तब हम बी पर ला रहे हैं, तब ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर। अच्छा, डिसकंटिन्यूटी की एक और खासियत होती है कि कंटिन्यूअस ना हो, तो कंटिन्यूअस ना हो तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस की एक विशेषता होती है कि फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, दिए गए बिंदु पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ए की बात करें तो x इज इक्वल्स टू ए की पॉइंट ये है मेरे बच्चे और इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर हमारा ये पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पे है सर्कल। सर्कल होने का मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, सर्कल होने का मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। जैसे लाइफ की भी बात कर रहा हूँ, तुम रोज पढ़ रहे हो, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी 25 मिनट, कभी 30 मिनट, कंटिन्यूटी बनी है। कभी ज़्यादा पढ़ रहे हो, कभी कम पढ़ रहे हो, लेकिन अगर एक दिन हो सके तो तुम नहीं पढ़ पाए तो कंटिन्यूटी वहाँ पे ब्रेक हो गई। कंटिन्यूटी ब्रेक होने का मतलब फंक्शन ब्रेक हो गया, यानी तुम्हारी पढ़ाई ब्रेक हो गई, तुम कुछ पीछे आ गए। कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर हम देख रहे हैं तो इस ग्राफ पे एक सर्कल मिल रहा है। अब क्या करो कि एक्स इज इक्वल्स टू ए के ठीक बगल, मतलब लेफ्ट में, ठीक लेफ्ट में, बहुत दूर नहीं जाना है। समझो, जैसे मान लो कि ये हमारी पॉइंट है, जैसे 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, तो 2 के लेफ्ट में 1 है और 2 के राइट में 3 है। तो 2 के लेफ्ट का मतलब होगा कि एकदम ठीक बगल में, 2 के ठीक बगल में, तो 2 का ठीक बगल क्या होगा? 1.99999999 ये जाएंगे। ये 2 से छोटा है लेकिन 2 के काफी क्लोज है ये चीज, ठीक बगल में। और अगर यही कहे कि x इज इक्वल टू 2 के राइट में क्या है, तो राइट की पॉइंट ये लेंगे, ये लेंगे। हालांकि राइट में तो 3 भी है, राइट में 2.5 भी है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 के राइट में, राइट का मतलब एकदम जस्ट, मतलब वेरी 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 स्मॉल वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू 2 के राइट की हम बात करें तो 2.00000000001, देखो ये 2 से बड़ा है, 2.00000000001, ये 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, लेकिन फिर भी देखने से 2 की क्या है? बराबर है। तो ये होती है लेफ्ट हैंड और ये होती है राइट हैंड। सो x इज इक्वल्स टू ए के लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड पॉइंट ये है और इस पे पॉइंट ये मिल रही ग्राफ पर, और x इज इक्वल्स टू ए के राइट में ये पॉइंट है और इस पर ग्राफ ये मिल रही। अब यहां से यहां तक जाओ, पेन को यहां पे रखो और अगर पेन की नीब को यहां पे मूव कराते समय ए से बी पर जाते समय, एकदम ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक जाते समय अगर पेन की नीब को उठाना पड़ जाए, देखो यहां से यहां तक आ गए, देखो पेन चल रहा है, फिर उठा कर, तो यहां पे कंटिन्यूटी, यहां पे पेन की नीब उठानी पड़ रही, मानी इस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, टूट गया। डिसकंटिन्यूअस का मतलब फंक्शन टूट गई, ये होती है कंटिन्यूअस। जैसे यहां की हम बात करें, समझो यहां की बात करें, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, सो एक्स इज इक्वल्स टू ए पर ये पॉइंट के ठीक लेफ्ट की बात करो, सो एक्स इज इक्वल्स टू ए का ठीक लेफ्ट का पॉइंट ये हुआ, समझो x इज इक्वल्स टू ए के ठीक लेफ्ट का पॉइंट ये हुआ, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे तुम ये पॉइंट चल रहे हो। तो जब तुम यहां से आगे जाओगे तो कंटिन्यूअस थोड़ी सी आगे बढ़े तो फिर सर्कल मिल गया, यानी यहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। सर्कल का मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई।
क्या ये बात समझ में आ गई? व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि कहीं कोई ब्रेकिंग ना हो, देयर इज नो एनी ब्रेकिंग इन द ग्राफ, नो ब्रेकिंग, तब जाकर के वो कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। जैसे यहां की हम बात करें एट x इज इक्वल्स टू ए, x इज इक्वल्स टू ए, तो x इज इक्वल्स टू ए के लेफ्ट की बात करो और x इज इक्वल्स टू ए के राइट की बात करो। सो लेफ्ट से राइट जाते समय अगर पेन को ना उठाना पड़े, लेफ्ट से राइट जाते समय पेन को ना उठाना पड़े, वो कंटिन्यूअस होता है। सो x इज इक्वल्स टू ए के लेफ्ट की पॉइंट ये है और इसके करस्पॉन्डिंग हम ग्राफ पे पॉइंट ये चल रहे हैं, ये पॉइंट इसको ए मान लो, और x इज इक्वल्स टू ए के राइट की पॉइंट ये है, अरे बहुत क्लोज है। x इज इक्वल्स टू ए का लेफ्ट मतलब a से वेरी बहुत छोटा, 0 से थोड़ा सा बड़ा और 1 से बहुत छोटा, ये होता है इसका मतलब। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की हम बात करें तो अभी हम बताएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, एकदम फील ले देंगे, मजा आ जाएगा एकदम चीज। सो x इज इक्वल्स टू ए के, एक मिनट, क्या ये बात दिख रही है? ये पॉइंट क्या था? x इज इक्वल्स टू ए। सो x इज इक्वल्स टू ए के लेफ्ट की पॉइंट ये थी, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट ये है, और x इज इक्वल्स टू ए के राइट की पॉइंट है और इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ये मान लीजिए पॉइंट भी है। अब a पर पेन की नींव रखो और a से b की तरफ चलो। अब a से b की तरफ चल रहे हो तो देखो, चलो कहीं पेन उठाना पड़ रहा है? नहीं। तो a से b की तरफ जाने पर कहीं पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गई है। पेन न उठाने का मतलब कि x इज इक्वल्स टू ए के लेफ्ट पर भी कुछ वैल्यू है, x इज इक्वल्स टू ए के राइट पर भी कुछ वैल्यू है, और कमाल की बात यह है कि इन दोनों पर वैल्यू सेम होगी। सर देखने में तो नहीं लग रहा यार, देखने में तो नहीं लग रहा। देखो ये पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए, ग्राफ ऐसे दिख रहा है, थोड़ा यहाँ पर सुनते हैं, और ये तुम्हारे x इज इक्वल्स टू ए है। x इज इक्वल्स टू ए के लेफ्ट का पॉइंट ये एकदम जस्ट पीछे, एकदम सीक भर भी पीछे नहीं होता, मतलब सीक की जो थिकनेस है उससे भी थोड़ा सा कम। सुई की थिकनेस या सीक की थिकनेस समझ लो कितनी ज्यादा होती है। x इज इक्वल्स टू ए का लेफ्ट का पॉइंट ये हुआ और इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, और x इज इक्वल्स टू ए के राइट का पॉइंट ये हुआ और इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू। अब यहाँ की वैल्यू यहाँ की वैल्यू करीब करीब इक्वल हो गया, ये है मतलब कंटिन्यूटी का, ये है कंटिन्यूटी। बच्चे जो है कि कंटिन्यूटी का सवाल लगा लेते हैं, लिमिट और कंटिन्यूटी का सवाल लगाते हैं, लेकिन उनको कंसेप्ट नहीं है। 90% की मैं बात कर रहा हूँ, 80 to 90% बच्चों की इसकी कॉन्सेप्ट नहीं रहती। व्हाट इज द मीन्स ऑफ जनरल मीन्स ऑफ कंटिन्यूटी, 90% की बात कर रहे हैं। हाँ सवाल दे दोगे, खटखट लगा देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, बट क्या वो कहना चाहता ये नहीं बता पाएंगे कि मतलब क्या होता है कंटिन्यूटी का। समझ रहे हो? फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक डेफिनेशन पे पहुंचे, यहां पे देखो इस वाले पे फिर से बात करते हैं। ये है x इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट थी x इज इक्वल्स टू ए, और x इज इक्वल्स टू ए की जो लेफ्ट की पॉइंट है ये है, और x इज इक्वल्स टू ए की राइट की पॉइंट है। तो इस वाले पॉइंट को, इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है, लेफ्ट का मतलब बायां, यानी इस x इज इक्वल्स टू ए के बाईं वाला पॉइंट ये है, और ये वाली पॉइंट को हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी x इज इक्वल्स टू ए का ठीक राइट, एकदम ठीक की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर, ऐसा नहीं कि बहुत दूर। जैसे यहां पे देख लो 1 2 3, हम मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू 1 की बात करें तो x इज इक्वल्स टू 1 पे पॉइंट ये, हमने कहा x इज इक्वल्स टू 1 के राइट की पॉइंट, राइट हैंड लिमिट क्या होगी? सो राइट पे तो 2 भी है, राइट पे तो 3 भी है ना, रे ना, एकदम क्लोज की बात करती हूँ। x इज इक्वल्स टू 1 के ठीक अगला, मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे सुई अगर घुसेड़ दे, यहाँ पे सुई घुसेड़ दे, उसके बाद की जो पॉइंट होगी, जस्ट बाद की पॉइंट, वो राइट हैंड लिमिट होगी, या वो भी कह सकते हैं सुई की जो थिकनेस उससे भी कम, वेरी क्लोज। इस पॉइंट के x इज इक्वल्स टू 1 के वेरी क्लोज। ये तो बात मालूम है ना कि दो पॉइंट के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट, सोचो 1 भी रेशनल नंबर है और 2 भी रेशनल नंबर है, इनके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट रेशनल, इनफाइनाइट रेशनल भी होंगे, इनफाइनाइट इररेशनल भी होंगे, दोनों होंगे।
बस समझो इनफाइनाइट रेशनल होते हैं, यानी अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो क्या कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या 1 और इसके बीच के कोई नंबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इनफाइनाइट होगा, नहीं मालूम कितना होगा। तो x इज इक्वल्स टू 1 की जो राइट हैंड लिमिट है, इस 1 के जस्ट क्लोज की बात करते हैं। ये जो 1 है इसके जस्ट क्लोज ये वाली पॉइंट, और इसके लेफ्ट की जस्ट क्लोज ये वाली पॉइंट, बहुत दूर नहीं, जस्ट क्लोज, वेरी क्लोज। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सुन लो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये वाली पॉइंट, तीनों के तीनों पॉइंट सेम वैल्यू देते हैं, तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। दोनों बातें हैं, या तो पेन की नीब को रखो और लेफ्ट हैंड लिमिट से राइट हैंड लिमिट तक चलो, पेन की नीब को नहीं उठाना पड़े तो वो कंटिन्यूअस, या फिर जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो उसके लेफ्ट हैंड की बात कर लो और राइट की बात कर लो। अगर दोनों पर वैल्यू सेम आ जाए और गिवन पॉइंट पर भी वैल्यू सेम आ जाए, तब हम कहेंगे वो कंटिन्यूअस है, तब हम कहेंगे कंटिन्यूअस है। एक सवाल करें, आओ एक सवाल करके समझाते हैं। मैंने प्यार तुझी से किया है तुर, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है टड़िन। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, तब उसके बाद सवाल लिखते हैं क्या होता है। सो डेफिनेशन, अ फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हो सर? फलन बोलते हैं। अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx इज कॉल्ड continuous function at x is equals to a if, सुनना ध्यान से, if लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लिख देना, if लेफ्ट हैंड लिमिट कॉमा राइट हैंड लिमिट एंड y is equals to fx are same at x is equals to a। मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, समझो, सॉरी x टेंडिंग टू a, 0 नहीं, x टेंडिंग टू a पे जो फंक्शन की वैल्यू है, मान लो x की वैल्यू a रखो तो आ रहा है fa, कुछ वैल्यू है, आगे भी समझाएंगे। अगर यही वैल्यू fa लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी आ जाए और यही वैल्यू राइट हैंड लिमिट पर आ जाए, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। पहले इस पॉइंट को नोट करो। तो एक सवाल कराते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कराएंगे, फील दे देंगे एकदम। हो गया, मिटा दे इसको, लिख लो डेफिनेशन, लिख लो भाई, टेंशन ना लो, डेफिनेशन लिखो, इसके बाद तुमको हम एक क्वेश्चन कराते हैं, तब कंटिन्यूटी का फिर लिख सक देंगे। हो गया, 1 2 3, ओके। जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू दे दिया fx और इज इक्वल्स टू डब्बा में कुछ ऐसे दे दिया। अच्छा, ये डब्बा का मतलब समझते हो ना? डब्बा का मतलब होता है जहां डब्बा क्या दिखाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एकदम अच्छे से देखना, बिना किसी टेंशन के, स्किप मत करना, एकदम अच्छे से पूरे जिस्ट और जीएल के साथ देखना, थोड़ा समय दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा सुंदर लिख देते हैं, जहां डब्बा डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो महत्तम पूर्णांक फलन। मतलब समझते हो ना कि इसका क्या मतलब होता है? महत्तम पूर्णांक फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है? आओ एक मिनट में लेके समझाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे डब्बा के अंदर कोई भी वैल्यू है, जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो वो एक इंटीजर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? इंटीजर में। जैसे मान लो ये दे दिया है 2.1, तो 2.1 तो फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल फॉर्म हो गया। जब ये 2.1 बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा 2, या तो इसके इक्वल होगा। इक्वल होने का मतलब कि अगर ये इंटीजर है तो वही आंसर हो जाएगा, और अगर ये डेसिमल फॉर्म का होगा तो उसके लेस
उससे लेस का इंटीजर लिखते हैं। जैसे मान लो हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 कितना होगा, तो 3 तो तुम्हारा इंटीजर है, तो इसका आंसर 3 ही होगा। जैसे हमने कहा 3.9 कितना होगा, अब तो ये फ्रैक्शन हुआ, तो जब हम इसकी फाइनल आंसर लिखेंगे तो इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे और इससे लेस लिखेंगे, तो 3.9 से लेस क्या होगा, इंटीजर 3 होगा। 4 नहीं, ज़्यादा नहीं, कम लिखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये मतलब होता है, या तो उसके इक्वल का मतलब अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही होगा, या फिर अगर डेसिमल में है तो फिर हम देखेंगे कि इंटीजर उससे छोटा क्या है। जैसे मान लो हमने लिख दिया पाई, अब हम समझते हैं, तो पाई का मतलब होता है 3.14 जाता है। अब इसकी आंसर क्या लिख दोगे, तो 3.14, ये तो इंटीजर नहीं है, इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 3। आंसर 3.14 होता है ना, ये हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे मान लो कि हमने लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डब्बा बना के हमने कहा रूट में 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो रूट में 2 का वैल्यू क्या था, 1.41, क्या लिख दिया सर, 414 होता है। तो ये तो डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, समझ रहे हैं, इरेशनल नंबर। फिर भी 1.414 लिखोगे तो क्या इसको इंटीजर बोलते हो, नहीं सर। तो जब ये बाहर निकलेगा तो इसका आंसर क्या होगा, इससे छोटा इंटीजर, तो 1.414 से छोटा और इंटीजर 1 हो गया। सो ये होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू 2 पे, एकदम अच्छे समझना, x इज इक्वल्स टू 2 पर, एट x इज इक्वल्स टू 2, चेक एट x इज इक्वल्स टू 2, इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। चेक करना है कि क्या ये x इज इक्वल्स टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, क्या बताए हैं सर, इसकी ग्राफ बता दीजिए, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जज करेंगे, चेक करेंगे। आओ करते हैं, करें, ठीक। सो मैं लिखूंगा एट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, पहले फंक्शन लिख देते हैं कि y इज इक्वल्स टू, क्या दे दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अच्छा, x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 2 फेंकूं, सो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और 2 तो इंटीजर, तो इसकी वैल्यू होगी 2। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ जाए, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ जाए, तब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और अगर एक भी बराबर नहीं हुआ, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन बराबर है, राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, मान लो एफ एक्स और राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, फंक्शन बराबर नहीं है, तब वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तीनों के तीनों मेरे बच्चे, तीनों के तीनों सेम होने चाहिए, तीनों के तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब जाकर के कंटिन्यूटी होगी। सो y इज इक्वल्स टू, अब y x इज इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सो x इज इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू आ गई 2, हमने यहाँ पे लिख दिया, सो y की वैल्यू 2 होगी एट x इज इक्वल्स टू 2। अब सुनो, लेफ्ट हैंड लिमिट लाइन ड्रा करने, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। मेरे को एक बात बताओ, 2 के लेफ्ट की पॉइंट क्या है, ये वाली, और 2 के राइट वाली पॉइंट क्या है, ये वाली। तो अगर हम x इज इक्वल्स टू, समझो एकदम इजी वे में, अगर हम x इज इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट की बात करें, सो लेफ्ट हैंड पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू 2 इज, क्या हम ये ले सकते हैं 1.99999999, यानी अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो क्या ये 1.99999999 है, 2 से छोटा भी है और 2 के काफी क्लोज भी है। कितनी अच्छी बात है। ये 2 नहीं है, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि 2 से बहुत छोटा है। ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि ये 2 से बहुत छोटा है। और राइट हैंड की बात करें तो x इज इक्वल्स टू 2 की अगर हम राइट की बात करें तो 2.00000001, ये 2 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि
बहुत बड़ा है। तो जनरली पूछोगे ये क्या है तो कहेगा 2 है, 2 के इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कुछ ऐसा ही फील देता है। ये नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 2 है तो 2 के लेफ्ट में 1 है और 2 के राइट में 3, नहीं, उसके एकदम आसपास पड़ोस की बात है। इसको एक कंसेप्ट और बोलते हैं बात पड़ोसियों की। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मतलब होती है बात पड़ोसी की। आपके ठीक घर के बगल का जो घर है वो राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, दूर का नहीं, दूर में तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक बगल की बात कर। सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या समझाना चाहते हो। अच्छा आप देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 2। अच्छा 2 के बगल में लेफ्ट हैंड पॉइंट तो यही है, इसके ऊपर लिखोगे माइनस। 2 माइनस का मतलब होगा 2 के लेफ्ट में, और फंक्शन क्या है तो ये है x। अब क्या लिखोगे, सो नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे लिमिट 2 माइनस की बात कर रहे हैं। सो अब 2 माइनस में 2 से छोटा, तो 2 से छोटा क्या होगा, 2 से अगर हम छोटा की बात करें, 2 से छोटे की बात करें तो 1.9999999999 लिख सकते हो, ये 2 से छोटा है, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा सोच के बोलो कि 1.9999999999 समझ रहे हो, 1.999 इसकी वैल्यू क्या होगी, सर ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी वैल्यू तो 1 होगी। देख लो एट x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन 2 है, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट पर 1 हो गई, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं, यानी x इज इक्वल टू 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। अच्छा राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे थे, सो यहां पे देख ले कि राइट हैंड लिमिट अभी प्रोसेस बता रहे हैं। सो x टेंडिंग टू लिमिट x टेंडिंग टू राइट हैंड लिमिट पे 2 प्लस, यानी ये वाली पॉइंट की बात करें, ये वाली पॉइंट 2 से बड़ी है, 2 प्लस यहाँ पे x, अब 2 प्लस क्या हो सकता है, सो 2.000000001। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, डेसिमल में तो है सर, इंटीजर में लिखना है, तो इससे छोटी और इंटीजर फॉर्म में 2, तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। करने का तरीका क्या है, इसको कैसे बोर्ड एग्जाम में अगर सवाल आ जाएगा तो कैसे करोगे, सुन लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे बच्चे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 इन पॉइंट पर, इन पॉइंट का मतलब इंटीजर पॉइंट पर कभी भी कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, डेसिमल में सिर्फ कंटिन्यूअस होता है, अभी बता देंगे। खैर सो लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंडिंग टू, लेफ्ट हैंड का मतलब 2 माइनस लिखोगे यहाँ पे x। अब नेक्स्ट स्टेप में सो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब क्या होगा, x की जगह पे क्या लिखोगे 2 माइनस h। अब जरा बताओ 2 में से कुछ भी घटाओगे तो 2 से कम होगा कि ज्यादा होगा, ओबियसली 2 से कम होगा, h कोई क्वांटिटी है, 2 माइनस एच। नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे h टेंडिंग टू 0। अब इस x की जगह पे 2 माइनस h, 2 माइनस h, 2 माइनस। अब 2 में से कुछ भी घटाओगे, h कोई नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल, 0 से थोड़ी सी बड़ा, 1 से बहुत छोटा, ये होती है h। अब 2 में से कुछ भी घटाओगे तो जो वैल्यू होगी मेरे बच्चे वो 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा का मतलब 1.99999 ले लेते हैं। अब 1.99 की वैल्यू किसकी बराबर, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। अब राइट हैंड लिमिट की बात करें, सो राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, लेफ्ट में 2 से छोटा, राइट में 2 से बड़ा, सो 2 प्लस, फिर ये लिखेंगे x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे बोलो, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इस x की जगह पे क्या लिखोगे 2 प्लस h। अब 2 में कुछ, h बहुत छोटा है, 2 में कुछ भी जोड़ोगे तो 2.00000 थोड़ा सा तो बड़ा होगा, मतलब इसको लिख सकते हो 2.0000001, ये भी कितना होगा 2 होगा। अब देखो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, सर डिसकंटिन्यूअस। कॉन्सेप्ट समझ में आई, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, कॉन्सेप्ट समझ। तो कल फिर मिलेंगे, आज जनरली इंट्रोडक्शन क्लास था, कल फिर मिलेंगे, फिर से समझाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।